भारत की एक गरीब लड़की मजदूरी करने दुबई गई। उसे नौकरी मिली दुबई के एक सुनसान रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, ना आबादी ना इंसानों की आवाज़। लेकिन एक रात अचानक आधी रात को उसके कमरे के बाहर 5 अमीर अरब लड़के आ पहुंचे। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह गरीब लड़की रातों रात करोड़ों की मालकिन बन गई? पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। भारत के छोटे गांव सूरजपुर में मिट्टी से बना एक टूटा फूटा घर था। उस घर में रहती थी पूजा, गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी। उसके पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते और माँ सावित्री देवी लोगों के घर में काम करती थी। दोनों का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने, ताकि उसकी जिंदगी उनकी तरह गरीबी में ना गुजरे। हर सुबह सावित्री देवी जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती और प्यार से कहती, बेटी मन लगाकर पढ़ना, हमारी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। रामलाल अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहती, कॉलेज की फीस और किताबों के लिए रख लो। पूजा भी मासूम बनकर मुस्कुरा देती और बैग लेकर घर से निकल जाती। लेकिन सच कुछ और था। वह पिछले 6 महीने से कॉलेज ही नहीं जा रही थी। कॉलेज जाने के बजाय वह सहेलियों और कुछ लड़कों के साथ शहर में घूमती, कभी होटल में बैठकर घंटों बातें करती, कभी फिल्म देखने चली जाती, कभी मॉल में घूमती और कभी माँ बाप से बोलकर पैसे खर्च करती। घर आकर वह ऐसा दिखाती जैसा पूरा दिन कॉलेज में पढ़ाई करके आई हो। कभी कहती, आज प्रैक्टिकल था, अच्छा, थक गई होगी। मैडम ने नई किताबें मंगवाई हैं। कोई बात नहीं बेटा। गरीब माँ बाप उसकी हर बात पर भरोसा करके पैसे दे देते। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी पिछले 6 महीनों से कॉलेज के अंदर तक नहीं गई। एक दिन रामलाल किसी काम से बाहर गए। तेज धूप और थकान के बाद उन्होंने सोचा कि एक होटल में बैठकर चाय पी ली जाए। लेकिन जैसे ही वह होटल के अंदर गए, उनके कदम वहीं रुक गए। सामने पूजा अपनी सहेली 2 लड़कों के साथ बैठी हंस रही थी। मेज पर कोल्ड ड्रिंक और खाने का सामान रखा था। सब जोर जोर से बातें करते हुए हंस रहे थे। यह देख रामलाल का दिल टूट। वह धीरे धीरे पूजा के पास गए और कांपती आवाज में बोली, बाबा आज क्लासेस। अपने पिता को सामने देखकर पूजा का चेहरा डर से उतर गया और वह घबराकर बोली, बेटी, बाबा आज क्लासेस जल्दी खत्म हो गई थी। लेकिन रामलाल अब सब समझ चुके थे। वह उसी वक्त सीधा कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज के एक ऑफिस में जाकर उन्होंने अध्यापक से पूछा, सर मेरी बेटी पूजा कैसे पढ़ाई कर रही है? अध्यापक ने रजिस्टर देखा और फिर हैरानी से पूजा बोले, पिछले 6 महीनों से कॉलेज आई ही नहीं और फीस भी जमा नहीं की। लेकिन सुनते ही रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें भर आई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस बेटी पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, वह उन्हें इतने महीनों से धोखा दे रही थी। वह चुपचाप कॉलेज के बाहर निकल आई। उस रात घर लौटकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आंगन में बैठे रहे। जब पूजा घर पहुंची तो पहली बार उसने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे। रामलाल टूटे हुए लहजे में बोले, मैं दिन रात मजदूरी करता हूँ ताकि तू पढ़ सके। उस रात पूजा सो नहीं सकी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपने माँ बाप का भरोसा भी तोड़ दिया। पूरी रात वह छत को देखती रही। कभी पिता की आंसू भरी आंखें याद आई, कभी माँ का रोता हुआ चेहरा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वह काम की तलाश में शहर निकल गई। मगर हर जगह उसे एक ही सवाल पूछा गया, कितनी पढ़ाई की हो? हर जगह खामोश रह जाती, क्योंकि सच यही था कि उसने ना तो पूरी पढ़ाई की, ना ही कोई हुनर सीखा। आखिरकार उसने मजदूरी शुरू कर दी। कभी कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती, कभी घरों में सफाई करती, कभी भारी सामान उठाती। शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो सीधे माँ बाप के हाथ पे रखती। रामलाल और सावित्री देवी की बेटी का बदला हुआ रूप देखकर खुश भी थे और दुखी। कुछ दिन बाद रामलाल ने धीरे से कहा, यह मजदूरी से ना इसका भविष्य बनेगा और ना ही हमारा गुजारा। क्यों ना पूजा को दुबई भेज दे? यह बात पूजा सुन रही थी। वह खुद आगे आई और बोली, बाबा अगर परदेश जाकर आपकी जिंदगी आसान हो सकती है तो मैं जरूर जाऊंगी। घर की थोड़ी सी जमीन बेचकर उसका पासवर्ड बनाया गया। कुछ हफ्तों बाद पूजा पहली बार हवाई जहाज में बैठकर दुबई पहुंच गई। नई भाषा, नया माहौल और अजनबी लोगों को देखकर वह घबरा गई। शुरुआत में उसने कई छोटे मोटे काम किए, कभी सफाई, कभी खाना बनाना, कभी बच्चों की देखभाल, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। उसके दिल में हमेशा से यही ख्वाहिश रहती, काश कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे वह अपनी माँ बाप की जिंदगी बदल सके। एक दिन उसकी जान पहचान की एक औरत ने कहा, एक काम है, मुश्किल जरूर है मगर तनख्वाह बहुत अच्छी है। परंतु पूजा तुरंत तैयार हो गई।
उसे दुबई में बहुत दूर एक रेगिस्तान के बीच बने सुनसान फार्म हाउस में भेज दिया गया, जहां ऊंट, बकरियां और खजूर के पेड़ों की देखभाल करनी थी। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, ना आबादी, ना नेटवर्क, ना इंसानों की आवाज। धीरे धीरे उसने वहां रहना सीख लिया। एक रात तेज तूफान आया। अचानक आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पूजा डरते डरते दरवाजा खोलती है और उसके सामने 5 अमीर अरब लड़के खड़े थे। सबने सफेद सेक वाले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लग्जरी गाड़ी रेत में फंस गई थी और वे रास्ता भटक गए थे। पूजा उन्हें अपने छोटे से कमरे में ले आई। उसने सबको खाना Please खिलाया, come in. You पानी must be दिया so tired. और रात भर उनकी देखभाल Food करती and रही। water. उन्हीं लड़कों This is में very kind. एक था Thank you. फैसल, एक बड़े अरब बिजनेसमैन का बेटा। फैसल लगातार पूजा को देख रहा था। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसका साफ दिल फैसल को बहुत पसंद आने लगा। सुबह होते ही तूफान शांत हो चुका था, लेकिन फैसल के दिल में कुछ नया शुरू हो चुका था। जाने से पहले फैसल ने पूजा से कहा, अगर तुम्हें कभी भी किसी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर याद करना। कुछ दिनों बाद फैसल फिर से पूजा से मिलने Please come in. वापस आया। The storm is धीरे bad. धीरे दोनों Thank के you, बीच पूजा। बात बढ़ने लगी। फिर दोस्ती से धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। फैसल पूजा को दुबई शहर ले गया। उसने पहली बार इतनी बड़ी और चमकती दुनिया देखी। कुछ समय बाद फैसल ने पूजा को अपने परिवार से मिलवाया। सब लोग पूजा की सादगी और संस्कारों से बहुत प्रभावित हुए और फिर एक दिन पूजा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। फैसल और पूजा की शादी हो गई। जिस दिन लड़की ने गरीबी को संघर्ष देखा था, आज वही दुबई के बड़े महलों में दुल्हन बनी बैठी थी। कुछ साल बाद पूजा करोड़ों की मालकिन बन चुकी थी, लेकिन उसने सबसे पहला काम क्या किया? वह अपने गांव सूरजपुर वापस गई। जब उसकी बड़ी लग्जरी गाड़ी गांव में पहुंची तो पूरे गांव के लोग देखकर हैरान रह गई। महंगी साड़ी पहने पूजा गाड़ी से नीचे उतरी और सीधे अपने माँ बाप की तरफ दौड़ी। उसने रोते हुए उनके पैर छुए और दोनों को गले लगा लिया। रामलाल और सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। जिस बेटी ने कभी उनका भरोसा तोड़ा था, आज वह उनकी सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी।